स्वाहा तत्सवितुर्वरुणं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणां संसारं भुजनं सदा वसन्तं हृदयं भौमरिशैतं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, अभी हमने पिछले एपिसोड में कथा का श्रवण किया था कि राजा प्रताप भानु और उस कपटी तपस्वी की वार्तालाप हो रही है और राजा प्रताप भानु ने अपनी सलामती और अपने राज्य की सलामती के लिए उससे कुछ विचार विमर्श किया। तो कथा पहुंची थी दोहा संख्या 166। तो दोहा संख्या 166 है कि हों ही विप्र बस कवन विधि और कहु कृपा करिशो, तुम तज दीन दयाल निज हेतु न देखूं को। अर्थात वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वही भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं देखता। अच्छा, ये ब्राह्मण वाली बात क्या थी? जो अपनी राज्य की सलामती और अपने सलामती के लिए प्रताप भानु से जब विचार विमर्श किया तो उसने ये कहा था कि तुम्हारा कोई भी अनर्थ नहीं कर सकता है, केवल एक ब्राह्मण है अगर रुष्ट हो गए तो वही तुम्हारा अनर्थ कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। तो प्रताप भानु के मन में ये आया था कि प्रभु ऐसा कौन सा उपाय है जिससे वो ब्राह्मण मेरे वश में हों, अर्थात वो हमसे प्रसन्न रहें। और सोने नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुण्य हो ही कि नाही। और अहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। उस तपस्वी ने कहा कि हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। एक उपाय बहुत सहज है। उसने कहा हाँ, एक उपाय है परंतु उससे भी एक कठिनता है। उसमें भी एक कठिनता है। क्या? कि मम आधीन जुगुत नृप सोई, मोर जाव तब नगर न होई। ओ आजु लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के ग्रह ग्राम न गयऊ। कि हे राजन, वह युक्ति तो मेरे पास है पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता, क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया हूँ। कपटी मुनि राजा को मूर्ख बना रहा है और राजा है कि उसके चंगुल में फंसता चला जा रहा है। और जो न जाऊं तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। और सुन महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम अशि नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि अब राजा ने वेद का सहारा लिया। क्या कहा? कि बड़े स्नेह लगुन पर करहीं, गिर निज सिरनि सदा तृण धरहीं। ओ जलदि अगाध
मौली बह फेनु संतति धरनी धरते सिर रेनु। अर्थात बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण यानी घास को धारण किए रहता है और अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। बोले साहब, ये तो बड़े लोगों का स्वभाव होता है कि छोटों पर स्नेह करना। आशिकै गहे नरेश पद स्वामी हो कृपालु, मोह लाग दुख सहिए प्रभु सज्जन दीन दयालु। और ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। और राजा को क्या पता कि सबसे बड़ा दुश्मन तो यही है। और जान नृपहे आपन आधीना, बोला तापसी कपट प्रवीणा। और सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे लिए दुर्लभ हो। ओ अवश्य काजी मैं करी हूं तोरा, मन तन वचन भगत तै मोरा। और जोगी जुगुत तपु मंत्र प्रभाऊ, फलहित मही जब करिए दुराऊ। कि मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर से तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्त तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। राजा इतना भूल गया कि एक ही रात में ये तपस्वी इतना प्रसन्न हो रहा है, यानी जल्दी अगर फल मिलने लगे समझ लो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और जो नरेश मैं ओ करऊं रसोई, तुम पर सो मोहे जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयशु अनुसरई। अब उसने कहा कि देखिए कि हे नरपति, यदि मैं रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पाए, ये भी न जानने पाए कि रसोई बनाई किसने है, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यानी उसका मतलब ये था कि मैं रसोई बनाऊंगा, आप अपने राज्य के सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दीजिए और उस रसोई को जो जो व्यक्ति जो भी खाएगा वो तुम्हारा आज्ञाकारी हो जाएगा, तुम्हारा अनुसरण करेगा, तो तुमसे नाराज होने की बात ही नहीं। और पुण्य तिन के ग्रह जे वही जो, तब बश होई भूप सुन सोऊ। और जाई उपाय रचऊ नृप एहू, सम्मत भरे संकल्प करेहू। और यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर में भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना, यानी 1 साल तक भोज चलेगा। तो राजा ठहरे। नित्य नूतन दुज सहस सत, बरहु सहित परिवार। मैं तुमरे संकल्प लगे, दिन है करब जीवनार। सियावर रामचंद्र की जय।
कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और देखिए, उस कपटी तपस्वी ने राजा को भली भांति अपने चंगुल में फंसा रखा है। देखिए अब आगे कथा में क्या होता है। और मुझे तो नहीं लगता इस राजा का भला होने वाला है। फिर प्रभु की इच्छा, और प्रभु की इच्छा से ही हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें प्लीज़। वैसे भी रामचरितमानस पे बड़ा इस समय राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। खैर, इन भूचालों, ये भूचाल तो आते जाते रहते हैं, हमें अपना काम करना है। जय श्री राम।